गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अज आप करांगे जी रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन एंटिटी के एग्जाम के कुछ सामने तुहानूं ब्लड रिलेशन के रिलेटेड आएंगे तो अज मैं तुहानूं उही चीज़ समझाऊँगी भी ब्लड रिलेशन के तुहानूं किद्दां किद्दां दे सम आ सकते हैं तो तुसीं किवें उन्हां नूं सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों मीडियम में समझाऊँगी क्योंकि इस विच मैं कुछ एग्जाम्पल्स इंग्लिश लै लिया ने तो कुछ के एग्जाम्पल्स मैंने पंजाबी लैतियां ने जिहदे नाल तुहानूं इंग्लिश जो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं उन्होंने इंग्लिश समझ आ जाएगी एंड जिन्होंने स्टूडेंट्स नूं पंजाबी अच्छी तरह नाल आंदी है तो पंजाबी दे विच भी की कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। अगर हुण तक तुसीं मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करया करो एंड कमेंट करया करो क्योंकि मेरे चैनल पर तुहानूं एंटिटी रिगार्डिंग हर एक न्यू वीडियो मिलती रहेगी, हर एक न्यू अपडेट मिलती रहेगी। तुसीं अपना एग्जाम विद हैल्प ऑफ माई वीडियोस बहुत ईजी तरीके नाल क्रैक कर सकते हो क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाई है, हर एक टॉपिक के तुहानूं PDF भी प्रोवाइड हो रही है ग्रुप के अंडर। अगर तुसीं हज तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वह लिंक मैं तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रही हाँ, तुसीं जाके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे तुहानूं हर एक PDF अवेलेबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। ब्लड रिलेशन के बहुत सारे सम्स हैं जो हमें एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे आ सकते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट में क्या होगा, तो वो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन के सब तो पहला हैगी जी अपर जनरेशन कौन होंगे ने, मतलब ठीक है जी। अपर जनरेशन के आप किन्ना नूं काउंट करते हैं या अपर जनरेशन के किहड़े आ सकते हैं। सो डैट जिस तरह मैं राइट डाउन किया वा, सब तो पहला जिस तरह हो गए जी अपने को फादर हो गए अपने को, ठीक है जी। मदर हो गए अपने को, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, जो सारे सब तो बड़े ने, जो सातों बड़े ने वो किहड़े आउंदे ने जी अपर जनरेशन के विच आउंदे ने। अपर जनरेशन के विच जदों अपने को सम दे विच कोई चीज़ आनी आ, अपर जनरेशन की गल हो रही आ, तो थोड़ा एरो किधर होना चाहिए, उपर नूं जाना चाहिए जी। एरो देखो मैं तुहानूं शो भी किया, एरो थोड़ा किवें बनेगा जी, उपर नूं बनेगा। फादर की गल हो रही आ, मदर की गल हो रही आ, ग्रैंडफादर की गल हो रही है, तुहाडी ग्रैंड मदर की गल हो रही आ, अंकल की गल हो रही है जां फिर आंट की गल हो रही है, तो तुसीं एरो किधर नूं डिनोट करोगे जी, उपर नूं। इस तो बाद आती है जी अवर जनरेशन जो साडे नाल दे ने, बिल्कुल सिमिलर ने, लाइक ठीक है अपना भरा हो सकता, अपना कज़न हो सकता, अपनी भैन हो सकती है, ਜਿਹੜੇ साडी जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो वो ਕਿਹੜੀ जनरेशन होगी जी, अवर जनरेशन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना की होगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ एरो आ की है सेम रहूगा, मतलब कि भी वो साडी जनरेशन ਦੇ ਨੇ अपने को सेम लैवल ਦੇ ਨੇ, ठीक है जी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन कौन इनकलूड ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ सैल्फ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ जी, अपने ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकते हैं, तो कज़नस हो सकते हैं ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀ जनरेशन ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡਸ ਨੇ। इस तो बाद हैगा जी अपने को लोअर जनरेशन ਜਿਹੜੇ सब तो छोटे ने वो कौन होणगे, लोअर जनरेशन च आउणगे, तो उन्हां लई आपां एरो किधर लिखांगे जी, नीचे नोट करांगे। तो ये अंडर कौन कौन आता जी, सन आते हैं, डॉटर, नैफ्यू एंड नाइस, लाइक जिवें अपना कोई सन हो सकता, ठीक है जी, अपनी डॉटर हो सकती है, तो मतलब जो आपां तो छोटे ने, ठीक है जी, वो किस च आउणगे अपने को लोअर जनरेशन दे विच आउणगे। इतों आई थिंक सारे कंसैप्ट क्लीयर हो गया होएगा जो चीज़ मैंने हुण तक करवाई है थोनों। अपर जनरेशन के विच आपां इन्हां नूं लिखांगे जी, अवर जनरेशन के विच ए आणगे एंड लोअर जनरेशन के विच ए आणगे, ते एरो आपां किद्दां लगाने ने वो तुसीं सिख चुके हो। इस तो बाद मेन टॉपिक आंदा जी मेल एंड फीमेल का। हुण आपां लगाई तां जा रहे हैं भी ठीक है अपनी अपर जनरेशन आ जां लोअर जनरेशन आ, उत्थे आपां नूं कुछ क सम इदां दे हुंदे ने जिवें उहदे विच लिखिया हुंदा A+B, ठीक है। A+B है जिहड़ा वो इहदा चाचा जां इहदा मामा वा, ठीक है। बट A+B हुण आपां नूं इह तां नहीं पता भी वो फीमेल आ जां मेल आ, नहीं पता। तो सो डैट जदों आपां मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिलेशनस बनाने उन्हां दे, ठीक है, उस टाइम आपां की चीज़ लिखनी आ। अगर तो किसी मेल बंदे की गल हो रही आ, ठीक है, चाहे जिहड़ा ए पर्सन मान लो मेल आ, तो आपां की साइन डिनोट करांगे, प्लस का साइन, भी जिहड़ा मेल आ वो की मेल के लिए आपां प्लस का साइन डिनोट कर देंगे, तो फीमेल के लिए असीं की डिनोट करांगे, माइनस का साइन, तां जो सानूं गल क्लीयर हो जाए भी असीं किहदी गल कर रहे हैं जां असीं जो भी सम सॉल्व कर रहे हैं उहदे विच असीं प्लस ते माइनस नाल सानूं पता लग जूगा भी किहदा रिलेशन किद्दां हैगा किसी दे नाल, ठीक है जी। तो जो तुसीं सम करोगे तुहानूं अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो जाएगा। इस तो बाद आपां सम भी करांगे, उहदे विच तुसीं देख सकदे हो भी इहदे जिहड़े प्लस एंड माइनस दे जिहड़े साइन ने आपां किद्दां लगाउने ने। दैन इस तो अगे जी हुण अपने को फर्स्ट एग्जाम्पल आ इंग्लिश दे विच, सैकेंड एग्जाम्पल मैं पंजाबी च करवाऊँगी, सो डैट एंड तक वीडियो देखियो। फर्स्ट एग्जाम्पल की है जी, कहते फर्स्ट एग्जाम्पल दे विच हैगा B इज़ द फादर ऑफ Q। हुण B इज़ द फादर ऑफ Q, कहते जिहड़ा B आ वो की फादर आ किहदा, Q दा। B हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, B दे 2 बच्चे ने, ठीक है जी। Q इज़ द ब्रदर ऑफ R इज़ द डॉटर ऑफ P, A इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ P, S इज़ द फादर ऑफ A।
ਹਾਊ ਇਜ਼ ਐਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈंने ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨਸ ਲਾ, ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਫਿਫਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਸੀ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਿਊ, ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਪਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਾਦਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਆ? ਕਿਊ। ਕਿਊ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਸੋ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ? ਬੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬੀ। ਬੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਅਪਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਬੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀ ਫਾਦਰ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਪਰ ਆ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਆ? ਕਿਊ। ਕਿਊ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਊ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕਿਊ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਿਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਪਿਤਾ ਕਿਊ ਦਾ। ਸੋ ਡੈਟ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਊ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਬੀ ਫਾਦਰ ਆਈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੇਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਿਊ, ਤਾਂ ਕਿਊ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਫਾਦਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਸਾਈਨ ਕਿਹਦਾ ਲਗਾਓਗੇ? ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਬੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 2 ਚਿਲਡਰਨ। ਹੁਣ ਬੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 2 ਚਿਲਡਰਨ। ਕਿਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਆਰ। ਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਊ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਊ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਦਰ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਆਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਆਰ। ਕਿਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਆਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਕਿਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਆਰ। ਹੁਣ ਆਰ ਵੀ ਬੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ? ਬੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਦਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਆ, ਆਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਨ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਟਰ। ਕਿਊ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ? ਆਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਪੀ। ਆਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਪੀ। ਹੁਣ ਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰ ਕਿਹਦੀ ਡਾਟਰ ਆ? ਪੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਪਰ ਸਾਈਨ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਡਾਟਰ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਰ ਦੀ ਮਦਰ ਕੌਣ ਆ? ਪੀ। ਹੁਣ ਪੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਪੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਰ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਡਾਟਰ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਡਾਟਰ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਪੀ ਦੀ। ਪੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆ ਉਹ ਫਾਦਰ ਆ ਕਿਊ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਕਿਊ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਊ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਰ ਕੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਿਊ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੇਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਆ ਉਹ ਡਾਟਰ ਆ ਕਿਹਦੀ? ਪੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਅਪਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਡਾਟਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਪੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਤੇ ਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੀ ਕੀ ਸੀ? ਫਾਦਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਾਈਫ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਬੀ ਅਤੇ ਪੀ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਈਕ ਜੋ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੇ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਪਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੀ ਤੇ ਪੀ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲਾਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ A is the grandfather of P, A is the grandfather of P, R is the daughter of P। हाँ जी, ये भी रहता सॉरी अपना, पहला आप दो लाइना कंप्लीट कर लिया जी, उस तो बाद हैगा R is the daughter of P। हुण R की अपने को daughter of P, हाँ जी R is the daughter of P आप कर ली जी। उस तो बाद अपने को नैक्सट पॉइंट हैगा जी, कहते भी हुण लास्ट दे उत्ते कहंदे ग्रैंड डॉटर, ठीक है जी, जी ग्रैंड डॉटर आ ए आ वो ग्रैंड डॉटर आ की P दी ग्रैंड डॉटर आ जी, जो ए आ वो ग्रैंड डॉटर आ P दी। A is the ग्रैंड डॉटर ऑफ P। हुण P की आ मतलब ओदी जिहड़ी बेटी आ वो R आ, ठीक है, R दी गाहां डॉटर अपने कोल, तो इट मीनस इहदी की लगी ग्रैंड डॉटर लगी ना, तो आपां की लिखांगे लोअर जनरेशन लिखांगे, तो की सी A, सो एरो अपना की आया नीचे नूं आया। उस तो बाद लास्ट ते हैगा जी अपने कोले S is the father of A। हुण S की आ फादर आ किहदा ए दा, तो इट मीनस आर ते एस की होए हसबैंड वाइफ होए ना आपस दे विच, तां की आपां प्लस दा साइन नोट कीता। हुण एस ते ए दा की अपने कोले फादर एंड डॉटर ने। हुण लास्ट ते अपने को पुछिया उन्होंने हैगा जी हाउ इज़ द एस रिलेटेड टू क्यू, एस दा क्यू दे नाल की रिश्ता जी, एस दा क्यू दे नाल की रिश्ता, तो इट मीनस जे आपां हिंदी च कहीए तां भणोईया ही कहने ना, आपां भणोईए दा रिश्ता हो गया, तो इंग्लिश च आपां इहनूं की बोलांगे जी ब्रदर इन लॉ। तो सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्यू दा एस दे नाल की रिश्ता होया जी ब्रदर इन लॉ। तो ये मेन चीज़ थोड़ी की है भी तुसी जस्ट जिस तरह जिस स्टेटमेंट दी हुई है उदा उदा ही एरो लगाने ने, एरो लगाए जाओगे थोनू ईजिली हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग होंदी जाऊगी। अगर हजे भी थोनू क्लीयर होया ठीक है जी, तो मैं पंजाबी दे विच फिर भी दोबारा करवा रही हाँ, पंजाबी थोनू बहुत अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो जाएगा। पंजाबी की स्टेटमेंट की है जी, कहते गौरव सुमेधा का भरा है, सुमेधा सुमीला की धी है, सुमीला प्रफुल्ल की पत्नी है, प्रफुल्ल गौरव का की लगता है। हुण गौरव आ सुमेधा वा, ठीक है जी, पहला नाम फाइंड कर लो किन्ने नेम ने टोटल, ये देखो 4 नेम होंगे, सुमेधा जी, गौरव, सुमीला, प्रफुल्ल, 4 नेम ने, ठीक है जी। सब तो पहला की है, हुण देखो जी गौरव सुमेधा का भरा है, तो इट मीनस गौरव किहदा भरा वा सुमेधा का भरा, आपां गौरव राइट डाउन कीता ते भरा किहदा जी ओह सुमेधा का, तो आपां की है एरो लगा लिया। सुमेधा सुमीला की धी है, हुण सुमेधा की है अपने कोले सुमीला की, हुण आपां कीता जी कहंदे जिहड़ी सुमीला वा सुमेधा की है धी, सुमेधा सुमीला की धी है, तो सुमेधा भी आ गया अपने को, सुमीला भी आ गया, वो आपस की रिश्ता उन्हों का धी का। उस तो बाद हैगा जी सुमीला प्रफुल्ल की पत्नी आ, हुण सुमीला किहदी पत्नी है जी प्रफुल्ल की, तो इट मीनस एरो पा के आपां की लिखिया पत्नी, तो उन्हों का आपस की रिश्ता जी पति पत्नी का। लास्ट उत्ते हैगा जी कहंदे प्रफुल्ल गौरव का की लगता है, प्रफुल्ल गौरव का की लगता है। तो हुण ये चीज़ देखो जी, हुण अपने को सारी चीज़ सीधी लिखी हुई आ, गौरव सुमेधा का भरा, ठीक है जी, तो उस तो बाद की आ सुमीला सुमेधा की धी है, प्रफुल्ल सुमीला की पत्नी आ, तो हुण प्रफुल्ल ते गौरव का आपस दे विच की रिश्ता होया, पिता का होगा जी, भरा का होएगा, दादे का होएगा कि चाचे का होएगा। हुण आपस च अपनी गल किहदे नाल चल रही सी, प्रफुल्ल ते सुमीला की ने पति पत्नी ने ना अपने कोले, तो हुण अपने को गौरव की आ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ सुमीला वा, तो उन्होंने आपस में रिश्ता की है पुत्र ही होया ना, सुमीला ते गौरव, अगर जे सुमीला का पुत्र गौरव आ तो इट मीनस प्रफुल्ल का पिता ही होएगा ना, सो लास्ट राइट आंसर इज़ आ पिता, ऊड़ा ऑप्शन इज़ आ राइट आंसर। इस तो बाद थर्ड क्वेश्चन है जी, जो मैंने थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन समझाया उहदे नाल ही रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन आ, Raghu and Babu are twins. Babu's sister is Reema. Reema's husband is Rajan. Raghu's mother is Lakshmi. Lakshmi's husband is Rajesh. How is Rajesh related to Rajan? तो बहुत ईजी तरीके नाल कीता होया, जिद्दां आपां पहलां कीता सी जस्ट उदां ही सॉल्व करना इहनूं। रघु एंड बाबू की ने ट्विंस ने, तो मतलब सेम जनरेशन च ने, तो सेम जनरेशन च आपां की लिखांगे जी रघु एंड की है नाम अपने को बाबू, रघु एंड बाबू की ने आपस दे विच ट्विंस ने। बाबू सिस्टर इज़ रीमा, हुण बाबू की सिस्टर भी सेम जनरेशन दे विच है, तो आपां की करांगे लिख के यारो रीमा, रीमा की है अपने को बाबू की सिस्टर आ। रीमाज हसबैंड इज़ राजन, हुण रीमा के हसबैंड कौन ने राजन, तो आपां कीता जो आपां कपल की गल करनी तो आपां की करना बहुत वड्डा प्लस का साइन पा देना, तो नाल की लिख देना राजन। हुण रीमा प्लस राजन की ने हसबैंड वाइफ ने, ठीक है जी। उस तो बाद हैगा अपने को रघुस मदर इज़ लक्ष्मी, हुण रघु की मदर कौन आ लक्ष्मी, मदर है तो इट मीनस अपर जनरेशन च होगी, तो रघु की मदर कौन आ लक्ष्मी। हुण रघु हो गया, बाबू हो गया, रीमा, आपस दे विच ब्रदर सिस्टर्स ने ना, सो डैट
ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਘੂ ਆ ਬਾਬੂ ਆ ਰੀਮਾ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸੋ ਡੈਟ ਲక్ష్ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਰਾਜੇਸ਼। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਲక్ష్ਮੀ ਪਲੱਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ ਕਪਲ ਨੇ ਸੋ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਾਜਨ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਕੌਣ ਸੀ ਡਾਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਰੀਮਾ ਤਾਂ ਰੀਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਸੁਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਸੁਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਸੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। फोर्थ क्वेश्चन तुसी खुद सॉल्व करना जी। फोर्थ क्वेश्चन की PDF मैं तुहानू ग्रुप सेंड कर दूँगी। फोर्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आ जिद्दां आपां थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। फोर्थ क्वेश्चन दी मैंने सॉल्व करके तुहानू दिखाया देखना तुसी सॉल्व करके इदां दा ही तुहाडा बन रहा स्ट्रक्चर ठीक है। अगर नहीं समझ आया तुसी मैनू कमेंट कर सकते हो। दैन ये थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन तुसी की करना खुद सॉल्व करना। उस तो बाद जी हैगा अपने को कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड दे विच मैं तुहानू पहला भी क्लीयर करवाया सी जिहदे विच की हुंदा कोडिंग दित्ती हुंदी है। जिस तरह A+B का मतलब है ए पुत्र है B का, A-B का मतलब है ए पत्नी है B दी, A × B का मतलब है ए भरा है B का, A/ B का मतलब है ए माँ है B दी, A = B का मतलब है ए भैन है B दी। मतलब अगर A या A+B लिखिया होया तो तुसी की डिनोट करोगे भी A आ जिहड़ा पुत्र आ किहदा वा B दा वा ठीक है जी। नाल मैंने रैड पेन का शो भी किया भी किद्दां किद्दां आपां लिख सकते हैं। उस तो बाद जिस तरह थोड़े को क्वेश्चन इक्वेशन आती है जी पेपर के कहते P+R - Q का मतलब की है। हुण P+R तो मतलब की समझांगे A+B। हुण उन्होंने P+QR लिखा वा तो आप की कहांगे A+B। A+B का मतलब की है हुण A पुत्र है B का तो आप की डिनोट करांगे जी भी जिहड़ा P पुत्र आ किहदा R दा ठीक है जी। तो आप सेम लिखांगे P पुत्र आ R दा ठीक है जी। एरो पा के आप राइट डाउन कर लाँगे। उस तो बाद की है जी R - Q। हुण Q का मतलब कि माइनस दे विच की लिखिया सी आपां A - B का मतलब है ए पत्नी है B दी तो इट मीनस उन्होंने की लिखिया R - Q तो आप की लिखांगे भी जी R पत्नी है Q दी तो हुण R नीचे आ जाऊगा जी पत्नी है कि दी Q दी। हुण इहदे विच यही होया जी R Q दे विच आपस की ने वो पत्नी है ठीक है जी। तो हुण लास्ट दे उत्ते आपां फाइंड की करना P ते Q दा की आ रिश्ता वा P ते Q दा की रिश्ता। हुण देखो P ते R आपस की ने पुत्र आ ठीक है जी। Q ते R की आ पत्नी तो रह कौन गया पिता ही रह गया ना। इट मीनस अपने को हुण जिहड़ा P पुत्र आ R दा ठीक है जी। तो इट मीनस की अपने को लास्ट रिलेशन की रहूगा P ते Q दा पिता दा। तो 4 ऑप्शन ने अपने को 4 ऑप्शन दे विच की आऊगा जी फर्स्ट ऑप्शन इज़ आ राइट आंसर जिहदे विच की अपने को Q पिता है P दा सो डैट ऊड़ा ऑप्शन इज़ आ राइट आंसर। इदां दे क्वेश्चन तुहानूं एग्जाम दे विच आउंदे ने ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन ही तुसीं करने ने तो इन्हां दे जिहड़े प्रैक्टिस टेस्ट पेपर क्वेश्चनस ने वो मैं तुहानूं ग्रुप दे विच सेंड कर दूँगी वो भी तुसीं कर सकदे हो सॉल्व। ओके गाइज टेक केयर बाय बाय।